दोस्तों, अधिकतर केसेस में नाक से आने वाला खून होम केयर मैनेजमेंट से आसानी से रुक जाता है। लेकिन कभी कभी अगर नाक से आने वाला खून होम केयर मैनेजमेंट से नहीं रुकता है तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाए और ऐसे में मरीज़ को खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में पेशेंट अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास पहुंचता है। लेकिन चूंकि नाक से आने वाले खून का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट ईएनटी सर्जन या नाक कान गले के डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपके नज़दीक में कोई ईएनटी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे में आपको अपने नज़दीकी जनरल प्रैक्टिशनर या नज़दीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाना होता है। तो ये वीडियो उन डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के लिए है जो ईएनटी सर्जन नहीं है और जिनके पास नेज़ल ब्लीडिंग के केसेस आते हैं, तो वो इन केसेस को कैसे मैनेज करें। तो अगर आप एक डॉक्टर या जनरल प्रैक्टिशनर हैं और आपके पास एक मरीज़ आता है जिसकी नाक से बहुत देर से लगातार खून गिरता जा रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले उस मरीज़ का वाइटल्स आपको चेक करना है, यानी पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर। इसके साथ साथ चेक करना है कि मरीज़ में कहीं कोई शॉक के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि उलझन, घबराहट, पसीना होना, तेज़ तेज़ सांस चलना, चक्कर आना, कन्फ्यूज़न होना, हाथ पैरों का ठंडे पड़ जाना इत्यादि। तो अगर मरीज़ का वाइटल्स स्टेबल नहीं है, यानी ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है या शॉक के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले मरीज़ को वाइटली स्टेबल करना है। इसके लिए आप पेशेंट को आईवी फ्लूइड में रिंगल लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं और साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की भी सुविधा का अरेंजमेंट कर सकते हैं। वाइटली स्टेबल करने के साथ साथ नाक से आने वाले खून को रोकने का भी इंतज़ाम करना होता है। इसके लिए आप 3 तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, नाक के अंदर एब्जल डाल सकते हैं। एब्जल एक तरह का स्पंज लाइक मटेरियल होता है, कुछ ऐसा जिसे आप प्रेस करने पे ये आसानी से पिचक जाता है और जब इसे नाक के अंदर आप डालते हैं तो ये कुछ केमिकल या ब्लड सोक करके वापस से फैल जाता है। ये अपने आप नाक के अंदर गल जाता है। एब्जल डालने के बाद नाक के अंदर कुछ बूंदें ज़ैलोमेटाज़ोलिन ड्रॉप की डाल दें या एड्रेनालिन का जो इंजेक्शन होता है उसके कुछ ड्रॉप्स नाक के अंदर डाल दें। अगर एब्जल से नाक का ब्लड नहीं रुकता है तो इसके अलावा नंबर 2, नाक में मेरोसिल नेज़ल पैक डाल सकते हैं। मेरोसिल नेज़ल पैक बने बनाए नेज़ल पैक आते हैं जो कुछ इस तरह के होते हैं। ये पतला सा आइसक्रीम स्टिक की तरह होता है। नाक के अंदर जाने के बाद ये भी फैल जाता है और नाक की कैविटी को बंद कर देता है। इसे लेकर के नाक के अंदर, नाक का जो बीच का पर्दा होता है उससे टच करके अंदर की तरफ डालते हैं। याद रखिए, इसको डालते समय कभी भी ऊपर की तरफ नहीं डालना है, इसे गले की तरफ करके डालना है। यानी अगर पेशेंट लेटा हो तो इसे सीधा इस तरह डालना है नाक के अंदर। अगर मेरोसिल नेज़ल पैक से भी नाक का खून नहीं रुकता है तो इसके अलावा नंबर 3, नाक के अंदर रिबन गॉज डाल सकते हैं, यानी नाक के अंदर पट्टी को फोल्ड करके अंदर तक डाल सकते हैं। लेकिन नाक के अंदर जो पट्टी डाली जाती है वो काफ़ी डीप डालना होता है, यानी कम से कम इतना डीप। तो इतनी डीप तक नाक के अंदर पट्टी बिना इंस्ट्रूमेंट के नहीं डाली जा सकती है और कई बार अगर इंस्ट्रूमेंट से हम इतनी डीप नाक के अंदर पट्टी डालते हैं तो नाक के अंदर ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं और ब्लीडिंग बढ़ जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए नाक के अंदर बहुत डीप पट्टी डालने का काम ईएनटी सर्जन ही मेनली करते हैं। आप मेरोसिल या एब्जल से नाक की ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करिए। अगर उससे ना रुके तो ही नाक के अंदर पट्टी डालिए। नाक के अंदर पट्टी डालने के बाद मरीज़ का मुंह खुला करके उसका गला चेक करिए कि कहीं नाक का खून पीछे गले के रास्ते से पेट में तो नहीं जा रहा है। अगर नेज़ल पैकिंग करने के बाद भी पीछे पीछे यानी गले के थ्रू नाक की ब्लीडिंग कंटिन्यूअस हो रही है तो मुमकिन है कि पेशेंट को पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग हो रही हो, यानी नाक के पिछले हिस्से में कहीं पे ब्लीडिंग हो रही हो। तो ऐसे में पोस्टीरियर नेज़ल पैक करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप फोलीज कैथेटर जो होता है उसको ले करके नाक के अंदर फोलीज कैथेटर को डाल के उसके बाद फोलीज का जो बल्ब होता है उसे फुला करके एयर से, पानी से ना फुला करके या सलाइन से ना फुला करके एयर से फुला के उस फोलीज को नाक के थ्रू बाहर खींचिए थोड़ा। फिर जब बल्ब फोलीज का अंदर फूल जाएगा तो जब आप फोलीज को बाहर खींचेंगे तो वो नाक के पीछे आके स्टक यानी अटक जाएगा। तो फोलीज से नाक का पोस्टीरियर ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। जब भी फोलीज कैथेटर से पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग की जाए तो ऐसे पेशेंट में कैथेटर के अलोंग चारों तरफ एब्जल या मेरोसेल से एंटीरियर नेज़ल पैकिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह नेज़ल पैकिंग करके एक्टिव नेज़ल ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। नेज़ल पैकिंग को हटाने से पहले आप किसी ईएनटी सर्जन को मिलें
क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप नेज़ल पैकिंग को हटाते हैं तो दोबारा से नाक से ब्लड चलने लगे। तो ऐसे में नेज़ल पैकिंग हटाने से पहले आप ईएनटी सर्जन के पास ज़रूर जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।